इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बेंजीन का रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड के साथ होता है। AlCl3 की प्रेजेंस में अल्काइल बेंजीन बनती है और HCl बनता है। In fact, one of the hydrogen of the ring is replaced by the alkyl group. Alkyl benzene is formed. ये जो अल्काइल हैलाइड हम इस पार्टिकुलर रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ये अल्काइल क्लोराइड है। हैलोजन जो है वो क्लोरीन है। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले जो अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ होता है। AlCl4 बनता है नेगेटिव और R पॉजिटिव। ये जो R पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल है, अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन का रिएक्शन इस इलेक्ट्रोफाइल से एज अ न्यूक्लियोफाइल होगा। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। इस इंटरमीडिएट को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। ये जो R ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच हुआ है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बाकी तमाम कार्बन एटम जो हैं वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, एक्सेप्ट दिस कार्बन एटम इट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट हो जाता है। हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव रिमूव होता है, और जब रिंग का बॉन्ड वापस आता है, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन एटम्स के दरमियान, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो H पॉजिटिव है ये AlCl4 नेगेटिव से रिएक्शन करके AlCl3 बनाता है और HCl बनाता है। AlCl3 कैटलिस्ट है और ये रिकवर हो गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है अल्काइल ग्रुप से और अल्काइल बेंजीन बनती है। अब ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कोई भी हो सकता है। इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ हो रहा है, RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड है। AlCl3 कैटलिस्ट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में AlCl3 कैटलिस्ट होता है। एक हाइड्रोजन इस इसाइल ग्रुप से रिप्लेस होगा, C डबल बॉन्ड OR से HCl बनेगा। तो हमारे पास वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द रिंग इज रिप्लेस्ड बाय C डबल बॉन्ड OR ग्रुप। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो RC डबल बॉन्ड OCl, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ होगा। AlCl4 नेगेटिव बनेगा और RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ होगा। बेंजीन इससे एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगी। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। ये C डबल बॉन्ड OR इस कार्बन से आके अटैच हुआ, ये इंटरमीडिएट बना, और इस इंटरमीडिएट में ये जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, बाकी तमाम कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहे हैं। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आए हैं उसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा। CH C डबल बॉन्ड OR H CH हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, और ये जो कार्बन एटम है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इंटरमीडिएट बना था और जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इस ग्रुप का डिफरेंस है। वहाँ पे सिर्फ अल्काइल ग्रुप था और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR ग्रुप है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट है इसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगा, और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा।
जब बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव रिमूव होगा। अब ये जो हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव रिमूव हुआ है, ये हाइड्रोजन AlCl4 नेगेटिव से रिएक्शन करके AlCl3 बनाएगा और HCl बनाएगा। AlCl3 कैटलिस्ट है, ये रिकवर हो गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OR ग्रुप से रिप्लेस होता है। ये इसका मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म को अगर मैं रिपीट करूं तो ये RC डबल बॉन्ड OCl, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ होगा, AlCl4 नेगेटिव बनेगा, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बनेगा। बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, ये इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जो कार्बन एटम 3 बॉन्ड बना रहा है इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, बाकी तमाम कार्बन एटम अपनी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन एटम के दरमियान शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव रिमूव होता है। ये हाइड्रोजन AlCl4 नेगेटिव से मिलके AlCl3 बनाता है और HCl बनाता है। AlCl3 कैटलिस्ट है और ये रिकवर हो गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन।